और आपको किसी भी उपाय का रिजल्ट नहीं मिल रहा, पुराने उपायों के उलझे प्रभाव को धीरे धीरे शांत करने लगती है। आपको अपनी मर्जी से बार बार उपाय बदलना नहीं। जो लोग एक के बाद एक कई ज्योतिषियों के उपाय कर चुके हैं, ऐसे लोगों को अक्सर किसी भी उपाय का जो रिजल्ट है, फायदा है, नहीं मिलता और धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि शायद ज्योतिष उनके लिए है ही नहीं या उनके लिए ज्योतिष जो है काम ही नहीं करता। लेकिन ध्यान से सुनिए, समस्या हमेशा ज्योतिष में नहीं होती या ज्योतिषी में नहीं होती। कई बार समस्या ये होती है कि इंसान इतना ज्यादा परेशान होता है कि वो किसी भी उपाय को पूरा समय ही नहीं दे पाता। किसी भी उपाय को करने के बाद दोस्तों हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष जो है वो कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है। लेकिन ये भी बात सच है दोस्तों कि परेशान इंसान के पास इतना धैर्य ही नहीं बचता कि वो इंतजार कर सके, और दोस्तों तभी वो किसी दूसरे ज्योतिषी के पास चला जाता है। दूसरा ज्योतिष भी अपनी विद्या के हिसाब से, अपनी गणना के हिसाब से उसे एक दो नए उपाय बता देता है और वो व्यक्ति उन उपायों को करता है। हालांकि जो उसने पिछले उपाय किए थे उनका असर अभी कायम होता है, ऐसे में व्यक्ति दूसरे उपाय भी कर देता है और यहीं से जातक की जो असली परेशानी है दोस्तों वो शुरू हो जाती है। वो एक के बाद एक लगातार उपाय करता रहता है। कभी उसने शनि का उपाय कर लिया, कभी उसने राहु का उपाय कर लिया, कभी केतु का उपाय कर लिया, कभी किसी ने पितर दोष का उपाय करवा दिया, तो कभी किसी ने नजर दोष का उपाय कर लिया। लेकिन परिणाम दोस्तों कुछ भी नहीं निकलता, बल्कि कई बार व्यक्ति पहले से ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसका जो मन है वो डर, शंका और बेचैनी से भर चुका होता है। दोस्तों हम जिस भी ग्रह का उपाय करते हैं, लाल किताब के अनुसार उसका असर कई महीनों तक रहता है। कम से कम 4 महीनों तक तो एक उपाय का जो हमने किया है, ग्रह का उपाय किया है, उसका असर जो है वो रहता ही रहता है। यानी 4 महीने से पहले एक ग्रह का उपाय हम किसी और तरीके से दोबारा नहीं कर सकते। यानी हर उपाय की एक ऊर्जा होती है, हर उपाय का एक प्रभाव होता है जो कभी भी तुरंत खत्म नहीं होता। दोस्तों हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी एक गैप के साथ हमें दवाई देता है कि आप ये एक खुराक सुबह खाइए और दूसरी खुराक 4 या 6 घंटे बाद खाइए। अगर हम दोस्तों दूसरी खुराक 2 घंटे बाद ही खा लेंगे तो उसका नुकसान हमें ही झेलना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, परेशानी में बार बार जो है वो ज्योतिषी बदलते रहते हैं। हर ज्योतिषी आपको एक नया उपाय देता है और बिना रुके नए नए उपाय करते रहते हैं, जिसके कारण ग्रहों की जो ऊर्जा है वो आपस में उलझना शुरू हो जाती है, क्लैश कर जाती है और धीरे धीरे जो उपाय हैं दोस्तों वो अपना असर देना कम कर देते हैं या बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल आता है कि जब बहुत ज्यादा उपाय करने के कारण ग्रह असर देना बंद कर दें तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा उपाय कर लिए हैं और आपको किसी भी उपाय का रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ समय के लिए उस उपाय को बंद कर दीजिए। मतलब किसी भी उपाय को आपको बंद कर देना है हफ्ता 10 दिन के लिए। कोई उपाय आपको नहीं करना है दोस्तों, जी हाँ, सभी उपाय बंद करने हैं आपको। क्योंकि दोस्तों कई बार सबसे ज्यादा जरूरत मन और ऊर्जा को शांत करने की होती है, इसलिए आपको कुछ जो उपाय हैं कुछ दिनों के लिए बंद कर देने हैं। इसके बाद आपको शुरू करनी है एक बेहद और सरल लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लगातार जो है 40 दिन या 24 दिन तक कच्चे दूध से स्नान करना है। उबला हुआ दूध नहीं चाहिए, हमें कच्चा दूध चाहिए, पका हुआ दूध नहीं चाहिए। अगर दोस्तों ज्यादा दूध संभव ना हो, मतलब
समझ लीजिए कि नहाने के लिए हमें 5-10 लीटर दूध चाहिए। अगर 5-10 लीटर दूध संभव ना हो तो दोस्तों क्या करना है, हमें पानी में थोड़ा सा आधा गिलास 1 गिलास कच्चा दूध जो है वो मिलाना है और उसी पानी से हमें स्नान करना है। दोस्तों ये प्रक्रिया जो है पुराने उपायों के उलझे प्रभाव को धीरे धीरे शांत करने लगती है। उसकी ऊर्जा जो है धीरे धीरे संतुलित होने लगती है, ग्रहों का प्रभाव जो है धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। जब आप किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह से कोई नया उपाय करेंगे तो उसका असर आपको पहले की तुलना में ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, सबसे बड़ी गलती क्या है, आपको अपनी मर्जी से बार बार उपाय बदलना नहीं। ज्योतिष का डर नहीं, समझ का विषय है। हर उपाय को समय चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए होता है। अगर इंसान हर तीसरे दिन उपाय बदलता रहेगा तो उसका मन भी कभी स्थिर नहीं होगा। इसलिए अगर आप सच में उपायों का असर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, डरना बंद कीजिए और बिना समझे हर किसी के बताए हुए उपाय करना बंद कीजिए, क्योंकि सही उपाय कम होते हैं लेकिन उनका असर जो है वो बहुत जबरदस्त और सटीक होता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।